अस्सलाम वालेकुम जी। हस्बे वादा आज जॉब छोड़ने के मतलब बात करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। महमूद फ़याज़ बात ज़िंदगी की लाइव सेशन के साथ आज आपसे बात करेंगे इस मौजू पे। और जॉब छोड़ना और ख़ास तौर पे जब आप किसी जॉब पे आपकी डिपेंडेंसी हो, उसको छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। और अक्सर दोस्तों ने इसके बारे में सवालात भी पूछे हैं। एक दो दोस्त हैं जिनका यूँ समझेंगे काफ़ी दिनों से मुझे क्वेरीज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो सवालात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक लाइव सेशन में ही डिस्कस किया जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कोई दोस्त कोई मुख्तसर सवाल एंड पे करना चाहें तो वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक या दो दोस्तों के सवालात को थोड़ा सा जनरलाइज़ करके इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो सबसे अहम बात है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि जब आप किसी जॉब में होते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि जो उस जॉब की आमदन पे डिपेंड कर रही होती है, तो उस वक़्त उसको स्विच करना या जॉब छोड़ के किसी ऐसे कारोबार में जाना जो कि कुछ अरसे के बाद शायद आपको उसका फ्रूट मिलना शुरू हो, ये खासा मुश्किल फ़ैसला होता है ज़िंदगी में। और जैसे जैसे आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो वैसे वैसे ये फ़ैसला और मुश्किल होता चला जाता है। तो शुरू करते हैं जी इसको सेशन को। पहले मैं आपको सवाल बता दूं जो मेरे दोस्त सोशल मीडिया पे उन्होंने भेजा। मुख्तसर से मैं इसको पढ़ता हूं जी। ये लिखते हैं कि मैं तालीमी लिहाज से मैट्रिक हूं और साथ ही कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। आगे तालीम इसलिए जारी नहीं रख सका कि कॉलेज में जाते ही थोड़ी पाबंदियों से आज़ादी हुई और उसके बाद एक जहादी तंजीम से भी वाबस्तगी की वजह से आगे कैरियर अपना ख़राब कर लिया। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा था, 2-3 साल फारिग रहा, घर वालों को भी डॉज करवाता रहा। फिर फ़ज़ाइया में अप्लाई किया और वहाँ सेलेक्ट हो गया, एक सरकारी जॉब हो गई। अब सूरत हाल ये है कि नौकरी में दिल नहीं लग रहा और अपने आप को मिसफिट महसूस करता हूँ। उसके अलावा शादी भी हो चुकी है, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बढ़ चुकी हैं और उन ज़िम्मेदारियों में ज़ाहिर है कि शादी के बाद बच्चे भी होते हैं तो ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो जॉब पे प्रेशर है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस माहौल की वजह से मैं एक दिन साइको हो जाऊंगा। वालिद साहब भी काम करते हैं अपना और कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि इस वक्त में ये जॉब छोड़ें। और उसके अलावा ये है कि काम की नौइयत इस तरह की है कि शिफ्टें हैं, तो शिफ्टों में ज़ाहिर है कि कोई ऐसा पार्ट टाइम काम भी नहीं हो सकता क्योंकि शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन भी है। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनका पहला और अगर वो उस जॉब में खुश नहीं है, और मेरा ख़्याल ये है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जॉब में कोई भी इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको दूसरे की बात मान के चलना है। और इंसानी फितरत में दूसरे की बात मान के चलने को इंसानी फितरत जो है वो उसको अक्सर उसको रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है। इंसान पालतू जानवर बनना पसंद नहीं करता, तो उस वजह से उसको हमेशा ये लगता है। और इसी वजह से दुनिया में ऐसे रिश्तों पे ज़्यादा लतीफ़े बने हैं, जैसे बीवी मियाँ
एक दूसरे के बारे में लतीफ़े बनाते हैं, इसी तरह से बॉस के बारे में बहुत लतीफ़े हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपके ऊपर स्ट्रेस होती है लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पाते, तो फिर वहाँ पे आप इस तरह के इज़हार चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो अभी मुलाजमत कर रहे हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं। ये ज़िंदगी का एक डिज़ाइन है जिसका हम एक हिस्सा भी हैं। देखना ये है कि हम मौजूदा जो ये दोस्त का सवाल है, इस हवाले से जो सब दोस्त इस तरह की सिचुएशन में हैं वो क्या कर सकते हैं और कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर जो भी वो फ़ैसला लें उस पर अमल दरामद कैसे करें। अपने इस आपके इस सवाल का जवाब जो मेरे दोस्त जिन्होंने ये लिखा है उनको ख़ास तौर पे मुखातब होकर और बाकी सब दोस्तों को भी, पहले तो मैं आपको छोटा सा लतीफ़ा नुमा वाक़या सुनाना चाहूँगा। शायद ये 90 की दहाई की बात है। लाहौर की जो मेन नहर है, कैंपस के पुल के करीब हम लोग नहाने के लिए गए। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैंने किनारे पे खड़े होके, तो एक लड़का जो कि नहा रहा था उस नहर के अंदर और उसने अपना सर और थोड़ा सा कंधे बाहर निकाले हुए थे, तो मैंने उससे पूछा कि ये नहर कितनी गहरी है ताकि इसमें मैं देखूं कि मैं इसमें कहाँ तक छलांग मार सकता हूँ या कहाँ जाके मुझे इसमें नहाना चाहिए। तो उसने, चूँकि उसका सर और कंधे बाहर थे, तो उसने ऐसे इशारा किया मेरी तरफ कि इतना इतना पानी है। मैं तो बड़ा मुतमईन हो गया क्योंकि मैंने कहा कि जी ये तो बड़ा अच्छा है, मेरे लिए नहाने के लिए बड़ी अच्छी जगह है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। तो मैंने बेफिक्र होके अपनी कमीज़ उतारी और मैंने छलांग मार दी। जैसे ही मैंने छलांग मारी तो पानी के अंदर मैं गया और उसके बाद मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लगे और उसके बाद से लेके जो 30 सेकंड के होते थे वो मुझे आज भी याद है। किस्मत की बात थी, शायद आज आपके साथ इस सेशन में बात करना थी, तो मेरे हाथ एक किनारे पे लगी हुई झाड़ी, बल्कि उससे पहले जो कोई एक दो नहाने वाले थे, मैंने किसी के कंधे पे हाथ मारा, किसी को वैसे खींचा, तो मैं किनारे की झाड़ी को पकड़ने में कामयाब हो गया और मेरी बचत हो गई। ये वाक़या आपको सुनाने का मकसद ये है कि ये जो आज की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इंसान जब आपसे मशवरा मांगता है या आपसे कोई राय लेना चाहता है, तो बाज़ दफ़ा आपकी राय दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है, इतनी कि उसकी अपनी जान भी जा सकती है उसमें। तो मुझे उस लड़के से तो कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो एक गैर संजीदा जगह थी, वहाँ शायद उसने मजाक करना सही समझा होगा, लेकिन उस मजाक के नतीजे में मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि मैंने उस की बात पे मुकम्मल भरोसा कर लिया। और वो कोई लड़का अजनबी था, ज़ाहिर है वो मैं उससे मजाक की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उस दिन मुझे ले डूबा था। आपको ये बात बताने का मकसद ये है, और ये सेशन में मैं ख़ास तौर पे ये अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ जो जॉब के हवाले से या किसी भी कैरियर के हवाले से मशवरा करते हैं, मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखते हैं या किसी बहुत कामयाब इंसान को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये वाक़या अपने अंदर ही बहुत सारे नताइज रखता है, बहुत सारी निशानियाँ रखता है सीखने वाली। वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहले वो ये है कि वो लड़का जो कि पानी में मौजूद था, वो तैरना जानता था। उसकी जो हालत मुझे नज़र आ रही थी कि वो एक पुरसकून हालत में है और उसका कंधे और सीना बाहर है, वो उसकी हालत थी। वो मेरी हालत, मैं अपनी हालत को मैंने उस पर क़यास किया कि मैं भी वैसा हो जाऊंगा, जबकि मेरे हालात मुख्तलिफ थे। मुझे तैरना नहीं आता था,
तो मैंने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। वो अपनी जगह बात शायद ठीक कर रहा हूँ, अगर मुझे तैरना आता होता तो मेरे लिए भी पानी उतना उतना ही था, मैं भी वहाँ तैर सकता था, एंजॉय कर सकता था। दूसरी चीज़ ये कि जो आपको मशवरा दे रहा है ज़रूरी नहीं कि वही मशवरा आपका उसी तरह से काम आए आपके जैसे उसको अपनी ज़िंदगी में आया। तीसरी बात जो इसमें से मैं निकालता हूँ वो ये है कि जितने भी मोटिवेशनल लोग हों, जितने भी आपको मशवरा देने वाले हों, उनके लिए उनकी अपनी जान की अहमियत आपकी जान से 1000 गुना ज़्यादा है। अगर उनकी एक उंगली भी रिस्क में आएगी तो वो मशवरा देते हुए 1000 मरतबा सोचेंगे। लेकिन आपकी पूरी जान, आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी के कई साल अगर बर्बाद हो जाएं किसी मशवरे के नतीजे में, तो उनमें से किसी को परवाह नहीं होगी। तो ये चीज़ आप जहन में रख के जाएं, किसी भी फोरम पे जाएं, इवन मेरा अगर आप सेशन देख रहे हैं इसमें भी और बाकी भी, कभी भी ये चीज़ मत जहन में रखें कि मैंने 100% भरोसा करना है। अपने हालात की बेहतर एवल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। जो कोई ऐसा सेशन, कोई ऐसी मोटिवेशन जो आपको कहती है कि जी आज ही आप सब कुछ कर सकते हैं और आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, छलांग लगा देनी चाहिए, अंधेरे में कूदना चाहिए और आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप दिन को रात में बदल सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका ख़मियाज़ा किसी और को नहीं भुगतना। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों की कीमत खुद अदा करनी। ये तो होगी जी बुनियादी बात कि अगर आप जॉब्स पे हैं तो कारोबार करना चाहते हैं, या कारोबार में हैं और मुश्किलात में हैं तो स्विच करना चाह रहे हैं, या जिस जॉब में हैं उससे बेहतर जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन वो कितनी राइट होगी ये आपने खुद अपने हालात पे क़यास करके उसको समझना है। अब मैं सवाल को, अभी कुछ दोस्तों ने शायद नहीं सुना, मैं उसको दोबारा से दोहरा देता हूँ। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है कि वो तालीमी लिहाज से मैट्रिक थे और आगे कॉलेज में प्रॉपरली पढ़ नहीं सके, फिर उनको एक सरकारी मुलाजमत मिल गई, लेकिन अब मसला ये है कि उनका मुलाजमत में दिल नहीं लग रहा, और लेकिन ये कि उनके वालिद भी एक मामूली जॉब करते हैं तो घर का ख़र्चा भी उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। एक फ़ाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जॉब की हालत ऐसी है, जॉब में अगर वो मज़ीद जॉब करेंगे तो वो साइको हो जाएंगे, उनके जहन पे एक स्ट्रेस आएगी। एक क्वेश्चन, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन भी ये है, तो इस सवाल का जवाब इसमें है सब दोस्तों के लिए कि आपने हर रोज़ एवल्यूएशन करनी है, अपनी हालत की एवल्यूएशन करनी है आपने, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि आप जो मुलाजमत कर रहे हैं, अगर उस पर आपकी फ़ाइनेंशियल और आपके घर वालों की ज़िम्मेदारी है तो आप फौरी तौर पे उसको स्विच करने या छोड़ने के बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपको एक लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग पे एक एक दिन अमल करना पड़ेगा। मेरा तकरीबन 20 साल का मुशाहिदा ये है कि जो लोग जॉब छोड़ने के बारे में, जॉब से तंग होने की वजह से जॉब छोड़ने के बारे में बात करते हैं, वो अपने रोज़ो शब बिल्कुल उसी मामूल के तहत गुजारते हैं कि जैसे उन्होंने इसी जॉब से रिटायर होना है या इसी जॉब के साथ अपनी ज़िंदगी का ख़त्मा कर देना। वो प्लान नहीं करते, ख्याली पुलाव अलबत्ता पकाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए या अगर वैसा हो जाए तो मेरी ये जॉब स्विच कर दे, या कहीं से कोई एक मौजज़ाती कोई ऐसी चीज़ आ जाए आपके हाथ में, जो कोई मौजज़ा हो जाए, कहीं से कोई ऐसी जॉब अचानक मिल जाए दूसरी, या कोई और रास्ता निकल आए,
वो इस तरह से सोचते रहते हैं, तो उसमें वो तब्दीली नहीं आती। जबकि होना ये चाहिए कि आपने अगर जॉब स्विच करनी है और आपको पता है कि आप इस जॉब से तंग हैं, तो आप उसी दिन से प्लानिंग शुरू कर दें। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मुलाजमत में जैसे ही आप ज्वाइन करें अपने कैरियर में, उसके साथ साथ प्लानिंग करें कि आपने 5 साल, 10 साल, कितने साल आपने मुलाजमत करनी है, और उसके बाद कब आपने उसको छोड़ना है और अपना कारोबार करना है या कहीं और दूसरी जॉब करनी है। तो इसकी एक प्लानिंग करके चलें। अगर आप स्पॉन्टेनियस फ़ैसले करेंगे, अचानक कोई रद्द अमल में करेंगे, या आपकी अचानक जॉब छूट जाएगी फिर आप फ़ैसला करेंगे, तो वो मुख्तलिफ होगा। अब मैं इस चीज़ की तरफ आता हूँ कि ये जब आप एक जॉब पे स्ट्रेस में हैं, तो इसको आप कितने अरसे तक चला सकते हैं। देखिए, इसमें ये है कि ये एक ऐसा मौजू है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं और अपनी जॉब भी चलानी है, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो 40-40 साल एक ऐसी मुलाजमत कर चुके हैं जिसमें वो कतन खुश नहीं थे। और अब तो बहुत सारे आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आ रहे हैं कि जॉब हैप्पीनेस और जॉब का मुलाजमत कैरियर का कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। 90% लोग ऐसे हैं जो अपने कैरियर और अपनी हॉबीज़ डिफरेंट रखते हुए ज़िंदगी गुजार जाते हैं और बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमारा ज़िंदगी का जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग और बाकी प्लानिंग, उसकी वजह से हम पहले ही बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड कंडीशन में होते हैं। उसके दौरान अगर आपको मुलाजमत में थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो आप ये समझते हैं कि चूँकि मैं तो इस मुलाजमत में खुश ही नहीं, और इस मुलाजमत में मैं चूँकि खुश नहीं हूँ, इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। तो इसको भी एवेलुएट करने की ज़रूरत होती है कि क्या जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है वो इसी वजह से है या कि मुलाजमत की वजह से। मैं अगर इसी जो केस हमारे सामने इस वक्त है उसी पे अगर मैं बात करूं, तो आप ये देखें कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने ख़ुद इसमें बताया है कि उनका कैरियर शुरू में भी थोड़ा डिस्टर्ब रहा। तो मैं अगर उनके साथ एक 1-to-1 सेशन करूं तो शायद उसमें मुझे उन पैरामीटर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा, उन वजूहात तक भी हम पहुंच जाएंगे कि जहां वो अपने तालीमी कैरियर से कैसे डिट्रैक हुए और वो डिट्रैक होने की वजह क्या थी। एक वजह तो सवाल में ही मौजूद है कि वो जिहादी सरगर्मियों की तरफ चले गए, और उसके अलावा ये कि वो कॉलेज की तालीम के दौरान घर वालों को भी एक डॉजिंग, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डॉज देते रहे। यानी जो करियर है उससे पहले तालीम के अंदर भी वो उस तरह की दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो वहाँ से वो निकले। उसके बाद जो मुलाजमत मिली, ये मुलाजमत भी चूँकि प्लानिंग नहीं थी, एक तुक्का था, वो लग गया, तो अब वहाँ पे हैं और वहाँ पे भी वो खुश नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वो एटीट्यूड में थोड़ा सा इशू है। एप्टीट्यूड आपका जो है वो जॉब के लिए आपके एटीट्यूड को भी चेंज करता है। अगर आप जॉब पे खुश नहीं हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारी ऐसे इंटरेक्शन करते होंगे, आपका काम वहाँ पे इस तरह का होगा कि लोग जो हैं वो आपको स्ट्रेस देने में आसानी महसूस करते होंगे क्योंकि वो आपके साथ खुश नहीं होंगे। तो ये एक आप विशियस साइकिल में चले जाते हैं कि आप खुश नहीं हैं। खुश ना होने की वजह से आप जॉब अच्छे तरीके से नहीं करते, और जॉब अच्छे तरीके से ना करने की वजह से आपके जो कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, वो आपके लिए ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। तो खैर ये एक टॉपिक है, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे कि अगर आप एक स्ट्रेसफुल मुलाजमत में हैं तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखें और उनमें कुछ तब्दीली लाएं तो वो बेहतर हो सकते हैं। अभी हम इसमें जॉब छोड़ने के हवाले से थोड़ा सा
और बात करते हैं। एक और दोस्त ने इसी सिलसिले में एक सवाल भेजा है। उन्होंने कहा कि व्हेन एवर आई ट्राई टू स्विच जॉब आई फेल्ड सून आफ्टर ज्वाइनिंग अदर कंपनी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ माई रीज़न बट ईदर project going down or company losing business, and this time I'm getting high level management position with the double salary, and I'm confused what to do. अब ये एक जॉब को स्विच करना चाहते हैं और वो कहते हैं मैं जहाँ जॉब में स्विच करता हूँ तो वहाँ पे मुझे अगली जगह पे जाके फिर या तो वो कंपनी बैठ जाती है। तो इस वक्त मैं यही कहूँगा कि आप किसी सितारा शनास के पास जाएं ताकि वो आपकी किस्मत की लकीरें देखें। लेकिन आपने जो इसको रिलेट किया है इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बनती। इत्फाक हो सकता है कि आप जहाँ जाते हो अपने शोबे में अच्छे तरीके से काम करें, उसको ऊपर लेके जाएं। अगर पूरी कंपनी डूब रही है तो उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं। लेकिन बहरहाल जॉब स्विच करना और जॉब से किसी दूसरे करियर में जाना या एक कैरियर की जॉब से दूसरे करियर में जाना, ये हर एक स्टेप जो है वो बड़ी एहतियात मांगता है। मैं आपको एक जनरल अपनी लाइफ का इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2000 में मैं जब सऊदीया मुलाजमत करने गया तो मुझे क्लियरली अंदाज़ा था कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता था। 1-2 साल मैंने जॉब की, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मशवरा लेना है किसी से। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैं उस मशवरे के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं गया, मैं किसी कैरियर काउंसलर के पास नहीं गया, मैं किसी ऐसे शख्स के पास नहीं गया कि जिसके पास कोई कैरियर काउंसलिंग की या साइकोलॉजी की डिग्री या ज़िंदगी का तजर्बा हो। उसकी बजाय मैं अपने एक बचपन के दोस्त के पास गया, अपने स्कूल के दोस्त, ऐसे दोस्त के पास गया जो मेरी ज़िंदगी को, मेरे पैरामीटर्स को, मेरी स्ट्रेंथ्स को, मेरी वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो पहली बात इसमें से ये आप निकालें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है तो वो आपके लिए, जितने भी इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनसे बेहतर है कि आप उसके साथ एक संजीदा मीटिंग करें, उसको अपने दिल से अपनी पूरी प्रॉब्लम को संजीदगी से बताएं और उससे मशवरा लें। और उसके मशवरे की वैल्यू मेरी नज़र में आपके लिए उस नहर वाले लड़के से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी जान की भी अहमियत को समझता है, आपके घर की अहमियत को भी समझेगा, वो ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कोई शख्स भी, बहुत मुश्किल है तो कोई ऐसा शख्स ना हो, वो आपके वालिद हो सकते हैं, आपके चचा हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्तों के ऐसे अहबाब में से हो सकते हैं जो आपको बचपन से जानते हैं और वो अच्छा मशवरा दे सके। तो मैं ऐसे ही एक दोस्त अपने दोस्त के पास गया और उसको मैंने बताया कि मैंने अब ये डिसीजन लेना है कि मैंने अब जॉब छोड़नी है। मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरी एक बेटी भी थी। तो उस वक़्त मैंने कहा कि मैंने ये जॉब छोड़नी है और मैंने स्टडीज़ के लिए जाना है। और मेरी जॉब उस वक़्त सऊदीया में हाईली पेड जॉब थी जिसको कम से कम हमारे उस डिपार्टमेंट में या वहाँ पे हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था जॉब में कि कोई बंदा छोड़ सकता। तो ये एक डिसीजन मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने अपने उस दोस्त से मशवरा किया जो उस वक़्त अमेरिका में स्टडीज़ कर रहा था। उसने सिंपली एक कागज़ और पेंसिल ली और मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास जायदाद कितनी है, तुम्हारे पास सेविंग्स कितनी है, तुम्हारी इस वक्त सैलरी कितनी है, तुम्हारी एज इस वक्त क्या है,
तुम कब तक इसको डिले कर सकते हो, तुम्हारे बच्चों का आगे ज़िंदगी में प्लान क्या है, कितने बच्चे तुमने प्लान किए हैं, तुम्हारी वाइफ की एम्बिशंस क्या हैं, तुम्हारे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यानी 20 के करीब सवाल आप समझ लें। उन सवालों को लिस्ट करने के बाद 1 to 1 उसने मेरे साथ वो डिस्कस किया, और मैं ये समझ रहा था उन सवालों के जवाब मैं खुद भी मैं दे भी रहा था, और मैं समझ भी रहा था कि वो किस एंगल से जा रहा है, लेकिन मुझे उसका ओपिनियन चाहिए था। तो वो 20 सवालों के जवाब मैंने तैयार किए हुए थे और मैंने उसको दिए, और मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी सेविंग्स मैंने उसको सारी बताई। तो उसने उसके बाद कहा कि तुम इस साल मत जाओ, 1 साल और जॉब करो, और उसमें से भी इतने % आप सेविंग करो, अपनी लाइफ को लो एंड पे ले आओ, सेविंग्स करो, उसके बाद तुम जाओ, ताकि तुम्हारे पास कुछ कुशन हो। दोस्तों मैं आपको आज बैठा है आपके साथ ये वाक़या शेयर कर रहा हूँ। मैंने 1 साल की बजाय मैंने तकरीबन 2 साल इंतज़ार किया। 2 साल मैं जॉब करता रहा, प्लानिंग मेरे जहन में बनती रही, चलती रही, और 2 साल तक मैंने उसमें से मैंने पेरेंट्स के लिए सेविंग की। मैंने वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो उसने सवालात मुझे मुमकिना अखराजात के बारे में उसने मुझे वो बना के दिया, मैंने उस पर अमल किया। तो मुझे 1 साल से ज़्यादा लग गया उसमें, लेकिन मैंने उसको उसी तरह से उस पर अमल किया, और 2 साल के बाद मैं अपनी स्टडीज़ के लिए जा चुका था। उसका एडवांटेज मुझे ये हुआ, बिल्कुल वो एक ऐसा डिसीजन था, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग शायद ले पाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसका एडवांटेज मुझे ये हुआ कि उसके बाद इस तरह के जब आप डिसीजंस लेते हैं तो उसकी वजह से आप पे जो बहुत मुश्किलात आती हैं, आपकी प्लानिंग में जो चीज़ें फिर भी रह जाती हैं, उस पे जो आप पे कुछ सरप्राइजेज़ आपको मिलते हैं ज़िंदगी में, उसमें से मैं आसानी से गुज़र गया। उतनी ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं देखी कि जितनी अगर मैं मशवरा किए बगैर अपनी एवेल्यूएशन पे चला जाता। यानी मुझे ज़्यादा एक सेफ़ वो मिल गई। तो मैं आप दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी आप अगर आप मॉडल को भी फॉलो कर लें तो ये ज़्यादा सेफ़ मॉडल है कि जब भी आपने स्विच करना है, जब भी आपने मुलाजमत से कारोबार की तरफ आना है। कारोबार के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप मुलाजमत कर रहे हैं या पहले भी कोई कारोबार कर रहे हैं, नया कारोबार करना है, 6 महीने उसके अंदर किसी और के कारोबार में या चलते हुए कारोबार में जॉब करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक मुलाजमत है, पैसे आ रहे हैं और उसमें से स्विच करना चाहते हैं तो प्लानिंग करके करें और उस प्लानिंग पे पूरा अमल करें। ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जो मैंने अपने उस वक़्त आज से 20 साल पहले दोस्त से मशवरा करने के बाद की थी। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखें, अपनी आमदन को देखें, अपनी सेविंग्स को देखें। अगर आपकी सेविंग्स नहीं हैं तो आपको सेविंग्स स्टार्ट करनी है पहले। आपके पास आपने जो अगला स्विच करना है जॉब का, अगर आपने जॉब ढूंढनी है, अगर आपने कोई जॉब करनी है, अगर आपने कोई नेक्स्ट अगर आपने उसमें कोई हुनर सीखना है उसके अंदर या कोई और स्टडीज़ करनी है, उसके लिए प्लानिंग शुरू करें, उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसके दौरान होने वाले अखराजात का तखमीना लगाएं। फिर जाके आपको एक तस्वीर नज़र आना शुरू होगी मुस्तकबिल की कि जब आप ऐसा करने जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो मुलाजमत में आप हैं, आप तंग हैं, तो पहला आपका स्टेप यही बनता है कि अपनी सेविंग्स और अपना मुस्तकबिल के अखराजात, ये दोनों को जहन में रखें। आपके पास कम अज़ कम 6 महीने से 1 साल के अखराजात होने चाहिए, कम अज़ कम। फिर जाके आप कोई ऐसे करियर में छलांग मार सकते हैं या एक ऐसी जॉब के लिए या ऐसे कारोबार के लिए आप कोशिश शुरू कर सकते हैं जिस पे आपने पहले से प्लानिंग कर रखी हो। ये नहीं कि अगर आपके पास 6 महीने का
आपकी सेविंग्स भी हैं या किसी तरीके से आपने मैनेज कर लिया है, फैमिली को वापस भेज दिया या गांव में सेटल हो गए, अखराजात कम कर लिए, किराया कम हो गया या ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे कम हो गए, तो आपने कहा जी मैं 6 महीने निकाल लूँगा, तो आज से मैं प्लानिंग शुरू करता हूँ। प्लानिंग पे आपका वक्त नहीं उस तरह से नहीं लगता, आपने जब एक्शन लेना है उस पर आपका वक्त लगेगा। तो आपने प्लानिंग आज से करें, फिजिबिलिटीज़ भी आज से बनाएं, अगर उसके बारे में आपने लर्निंग करनी है वो आज से करें। लेकिन जी जहांज़ेब कमाल साहब कह रहे हैं सेविंग्स, मंथली एक्सपेंसेस एंड मनी फॉर एट लीस्ट 6 months to 1 year। जी बिल्कुल, 6 महीने से 1 साल बिल्कुल एक अच्छा वो है, आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए, तो फिर आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। जॉब अगर आपने स्विच करनी है तो ऑब्वियसली उसमें आप जॉब ढूंढते हैं दूसरी और फिर स्विच करते हैं। जैसे अभी एक दूसरा एक सवाल मैंने पढ़ा कि वो जॉब स्विच करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि अगली जॉब कैसी होगी। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि मोस्टली जॉब्स में एक जो नॉर्मली लोग जॉब स्विच करते हैं, जॉब स्विच करना आपके पैसे बढ़ाता है, लेकिन नंबर ऑफ़ इयर्स इन द सेम कंपनी आपकी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाता है। ये एक थोड़ा फ़र्क ज़हन में रखें कि जैसे जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये मेरा मुशाहिदा है, आप इसको आप क्रॉस चेक करें अपने इर्द गिर्द, एक ही कंपनी के अंदर जब आप जॉब करते हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो आप बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से गुज़रते हैं उस लाइफ टाइम में जो बाकी सब लोग जो जॉब स्विच कर रहे होते हैं वो नहीं गुज़रते हैं। और उसकी वजह से उनके तजर्बे में वो डेप्थ आ जाती है जो उनको बाज़ दफ़ा स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाती है। और मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो एक्टिव जॉब करते हैं। एक पैसिव जॉब भी होती है जिसमें आप 9 to 5 जस्ट आप एक रैट रेस का शिकार होते हैं, भेड़ चाल कह लें कि आपने 9 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी कर लेनी है, जो कोई जॉब आएगी उसी पे जो काम आया, असाइनमेंट आई वो कर ली और प्रमोशन का इंतज़ार करते रहे। वो पैसिव वे ऑफ जॉब है। लेकिन अगर आप एक्टिवली किसी भी अपने करियर में जॉब करते हैं तो कंपनी स्विच करने से मैं आपको, ये मेरा मुशाहिदा है, मैं आपको फिर इंसिस्ट करता हूँ इस पर कि आप इसको ज़हन में रखेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे जल्दी अपनी वर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो हर 2 साल के अंदर आप अपनी जॉब को स्विच कर लें। लेकिन अगर आप अपने तजर्बे की डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं किसी ख़ास शोबे में, किसी ख़ास करियर में, तो आप कॉन्टिन्यूसली 10 साल 15 साल काम करें। 5 साल भी ठीक है, 5 साल से 15 साल के दरमियान आप एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है जॉब के स्विच करने। जी यहाँ तक मैं बोल के थोड़ा वक्फ़ा लेता हूँ। आप दोस्तों के अगर कुछ सवाल हैं तो वो भी देखे जा सकते हैं। आसिफ अली साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये तो था कि आप जॉब को अगर आपने स्विच करना है, कैरियर चेंज करना है, तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग पहले स्टार्ट होती है, 1 साल पहले स्टार्ट कर सकते हैं, 2 साल पहले स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, जवाब क्लियर है, अब आपके पास आ गया मेरा ख्याल है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप रेडी नहीं हैं। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप रेडी नहीं हैं। इवन आप जॉब कर रहे हैं और आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर भी आप रेडी नहीं हैं कोई दूसरी जॉब करने के लिए। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग करके जॉब स्विच करें। और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और आप मुलाजमत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि
आपकी एक्सपर्टीज़ जिस कारोबार में आप जाना चाहते हैं उस कारोबार की तरफ आपकी मुलाजमत भी उस तरफ को हो जाए। अगर आप उसमें पहले आप अपनी जॉब स्विच करें उस तरह के किसी शोबे में, और उसके बाद आप उस कारोबार को कुछ अरसे बाद आपको एडवांटेज ये होगा कि जब आप उस कारोबार में ख़ुद आएंगे या उसका कोई एक छोटा यूनिट खुद लगाना चाहेंगे तो आप पहले उसमें जॉब भी कर चुके होंगे। ये यूँ समझें कि आपको एक फ्री ट्रेनिंग उसमें मिल जाएगी। तो ये करें। उसके अलावा जी एक दोस्त ने लिखा था, इसका जवाब भी मैंने देना था। फरहान हसन साहब ने लिखा है कि आपने एक अहम मौजू उठाया है, इस मौजू पर बेहतरीन रहनुमाई की ज़रूरत है। जॉब स्विच के साथ फील्ड स्विच करने पर भी बात की जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब आगे बढ़ने की जस्तजू में अक्सर सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। आजकल वक्त हुआ तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। जी फरहान साहब ने ये बड़ा अच्छा उसमें एक मेंशन किया है। सवाल ये फरहान साहब का सवाल का मैं थोड़ा आंसर कर दूं पहले, कि वो कहते हैं जी फील्ड स्विच जो है उसके बारे में बात करें। मैं वही अभी पहले भी कर रहा था फरहान साहब, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप कैरियर बदलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कैरियर से खुश नहीं होते, तो उसमें भी आप वापस आ जाएं मेरे इस सेशन के शुरू के हिस्से में। आपको बड़ा केयरफुली पहले ये एवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है कि क्या आप वाकई अपनी उस जो मौजूदा कैरियर है उससे खुश नहीं हैं और बाकी सारी चीज़ों में लाइफ में खुश हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने शुरू में भी कहा, बाज़ दफ़ा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं पे भी खुश नहीं रहने देती। ऐसे मुनीर न्याज़ी ने कहा है, कहते होते थे कि एक आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो ये जो उकताए हुए रहने वाली कैफियत है, ये अगर आप में है तो आप किसी भी करियर में खुश नहीं होंगे। उस वक़्त फिर ज़रूरी ये है कि या तो आप किसी ऐसे कारोबार में चले जाएं जो कि आपके मिजाज के मुताबिक हो, या फिर आप एक ऐसी पहले आप एवैल्यूएशन ये कर लें और ये समझ लें कि क्या वाकई आपके कैरियर में कोई मसला है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो आपसे मैच नहीं करता। उसकी एक आपको मैं क्विकली एक निशानी बता देता हूँ कि वो ये है कि अगर आपके लाइफ के जो बाकी हिस्से हैं, जैसे दोस्तों का है, फैमिली का है, आपकी स्टडी टाइम है, उसके अंदर आपने एक मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया है और अब आप कैरियर में आके तो उस कैरियर का और आपका मिजाज आपस में नहीं मिलता, तो फिर तो ये समझा जा सकता है कि आप अपने कैरियर को स्विच करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं उसका टेस्ट आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो दूसरा कैरियर बड़ा पुरकशिश लग रहा है, क्या वाकई वो आपके लिए ठीक है? क्या वहाँ पे जाके फिर दोबारा से वही सूरत हाल तो नहीं आ जाएगी? तो इसलिए इसमें मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि कोई भी जंप करने से पहले प्लानिंग और प्लानिंग उसमें एवैल्यूएशन भी करें, अगले स्टेप का पहले से सोचें। अक्सर लोग चूँकि मौजूदा मुलाजमत में किसी भी मिजाज की वजह से या उस शोबे में कंपटीशन की वजह से या काम के बर्डन के ज़्यादा होने की वजह से या वक्त की कमी की वजह से वो उससे चूँकि उसमें फंसे होते हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। उस निकलने के लिए वो अपने जहन को या उनका जहन जो है वो उनको ये बताता है कि
ये मैं इसमें खुश नहीं हूँ, तो मेरा असल में कैरियर दूसरा होना चाहिए। तो अगर ये ऐसी बात हो तो आप ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप दूसरे कैरियर में भी उतने ही खुश होंगे जितने आप इस कैरियर में हैं। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप पहले अपनी स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के साथ और अपनी एवोल्यूशन कर सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरा जो है कैरियर, उसमें कुछ दिन तजर्बाती तौर पर गुजार के या अपने मौजूदा कैरियर से छुट्टी लेके आप किसी ऐसी वॉलंटियर जॉब में करें जो कि दूसरे कैरियर की हो, और उसको आप पहले समझें कि क्या वो आपके लिए मुनासिब है, आप उसमें काम कर सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली आप उसके बाद आप उसमें स्विच कर सकते हैं। आप अपना सवाल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा उसमें। जी, मुबशर साहब ने ये सवाल पूछा था कि जब आपने कैरियर जॉब स्विच की तो क्या मैंने क्या हासिल किया, बेसिकली ये बात है। देखें मुबशर साहब और बाकी सब दोस्त भी, दोबारा से मैं आपको कहूँगा, हर आदमी का तजर्बा मुख्तलिफ होगा, हर शख्स का तजर्बा मुख्तलिफ होगा जॉब स्विच करने के बारे में। हर आदमी का तजर्बा मुख्तलिफ होगा कारोबार करने के बारे में। कोई एक आदमी का तजर्बा दूसरे से मिलता हुआ नहीं। अगर ऐसा हो तो दूध के सारे कारोबार करने वाले कामयाब हो रहे हों और अंडों के कारोबार करने वाले फेल हो रहे हों। लेकिन आप ये देखते हैं कि एक शख्स अंडों का कारोबार में 20 साल से कमाई कर रहा है और दूसरा जो है वो फेल हो रहा है। आप ये देखते हैं कि एक शख्स दूध के कारोबार में नुकसान उठा रहा है, दूसरा कामयाबी की तरफ जा रहा है। आप ये देखते हैं कि एक शख्स ने एक परचून की दुकान खोली है और वो कुछ अरसे बाद उसने उधार और बाकी चीज़ों की वजह से बंद कर दी। बल्कि मैंने तो एक बार देखा, एक मार्केट में 3-4 मरतबा एक परचून की दुकान खुली, मुख्तलिफ लोगों ने खोली और वो बंद कर दी। लेकिन छठी एक ऐसी पार्टी आई, उन्होंने उस दुकान को शुरू किया और आज 20 साल हो गए हैं वहाँ पे एक छोटी दुकान से एक बड़ा स्टोर बना चुके हैं। फ़र्क क्या है? उन्होंने उस कारोबार के वो चैलेंजेस जो थे उनको ओवरकम किया, और उसके अलावा ये है कि उन्होंने उस पर प्रॉपर काम करने के बाद उसमें आए और तजर्बा, उनके पास तजर्बा था तो उन्होंने वो उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर लिया। अब जब तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसी तरह से आपकी विनिंग और हासिल मौसूल भी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आपने पर्टिकुलरली मेरे बारे में पूछा है तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने उन्हीं फ़ैसलों से किया है जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले थे। लेकिन इसी वजह से शायद मैं ज़्यादा मौजू बंदा हूँ जो आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि जॉब स्विच करना या कैरियर या कारोबार स्विच करना जो है वो, उसमें से आप सरवाइव कर सकते हैं, उसमें से रास्ते निकाल सकते हैं, रास्ते निकल सकते हैं। जब एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई कि शुरू में जब कुछ मेरी हम उम्र दोस्त जो हैं उनको वो एक गेम याद होगी, प्रिंस ऑफ पर्शिया। अगर आप लोगों में से किसी ने खेली हो, जो यंग नौजवान है शायद उनके लिए एक पुरानी गेम होगी। उसमें वो स्टेजेस होती थी। वो एक शहज़ादा है और उसने मुख्तलिफ महल, पहले किले पे लड़ते लड़ते और फिर वो महल के अंदर उन्हें हिस्से तक जाना है और एक शहज़ादी को रिहा करना है। तो वो स्टेजेस वो प्रिंस ऑफ पर्शिया में खेला करता था। तो उसमें ग़ालिबन 7वीं स्टेज थी जिसमें शहज़ादा एक ऐसी दीवार से लटकता है जिससे ना तो ऊपर जाने का कोई रास्ता है और नीचे गहरी खाई है।
और वहाँ पे वो स्टेज ख़त्म होती थी और वहाँ से आगे मैं नहीं जा पाता था। तो उसको मैं मुसलसल खेलता रहा और तब इंटरनेट भी इतना नहीं था कि मुझे कोई कहीं से चीट कोड मिलता है या कुछ। खैर बहुत दिन ट्राई करने के बाद एक दिन मुझे उसमें वो एक स्टेप मिला। वो स्टेप ये था कि आपने उस हर स्टेज जो बाकी स्टेजेस थी वो जब कंप्लीट होती थी तो उससे अगली स्टेज का प्रीव्यू नज़र आता था, उससे अगली स्टेज पे कहाँ जाना है वो दरवाज़ा होता था। यहाँ पे इस स्टेज के ख़त्म होने पे नीचे खाई थी और खाई के दरमियान कहीं अंधेरे में छलांग लगाना थी। वो अंधेरे में छलांग जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाती थी। दोस्तों है तो ये अजीब बात, लेकिन उस वीडियो गेम से मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा अहम सबक सीखा कि आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने अभी आपको प्लानिंग के बारे में बताया, सेविंग्स के बारे में बताया, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन मुस्तकबिल आपकी नज़रों से ओझल होता है ज़िंदगी में। तो आपको एक फेथ डाइव लेना पड़ती है कहीं ना कहीं। अगर आप अपने मकसद में, अगर आपने प्लानिंग कर ली है, अगर आपने अपने सारे हालात देख लिए हैं, अपनी केयरफुल आपने कैलकुलेशन कर ली है और उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मज़ीद मुस्तकबिल अगर नज़र नहीं आ रहा दूर तक, जो कि मुमकिन नहीं है, कोई भी आलमुल गैब नहीं, तो वहाँ पे आपका छलांग लगाना होता है। आपने वो स्टेप ले लेना है आपने अपनी ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद जैसे आपके सामने जो चीज़ें आएंगी आपने उनको फेस करना है। तो मैंने ज़िंदगी में जब जब जॉब स्विच की, कैरियर स्विच किया, तो मैंने देखा कि उसमें प्रॉब्लम्स आई। मैंने जो प्लान किया था उसके अलावा अनप्लान्ड चीज़ें आई, और ये चीज़ आपको हर वो शख्स बताएगा जिसने ज़िंदगी में रिस्क लिया। आप प्लानिंग भी करते हैं, कैलकुलेशन भी है, बाकी सब भी है, लेकिन उसके साथ आप अननोन के लिए भी तैयार रहते हैं। इस अननोन में से गुज़रना जो है वो उस बंजी जंप की तरह होता है। जैसे आपने प्लानिंग आपकी क्या है कि आपने अपने पाँव के साथ रस्सी को मजबूती से बांध लिया है, उस रस्सी को आपने दोनों तरफ से पूरी तरह से चेक कर लिया है कि वो मजबूत है, आपके पाँव से वो निकलेगी नहीं, आपका वज़न उस रस्सी ने संभाल लेना है। ये है आपकी प्लानिंग। लेकिन उसके बाद आपने जब छलांग लगानी है तो जब तक वो रस्सी खुलती जाएगी आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये आपको जब भी आप जॉब स्विच करेंगे, जब भी आप ज़िंदगी में कोई भी ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपकी पहले से मौजूद रूटीन को से हटकर होगा और उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो आपको ये फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी डिसीजन नहीं लिया और एक बड़ी पक्की सड़क पे हमेशा गाड़ी चलाते रहे हैं, तो आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कच्ची सड़क और टेढ़े मेढ़े रास्तों में से आगे जाके कैसे मंजिल आती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़, एक मशवरा जब मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको दिया कि आप अपने करीबी किसी दोस्त से मशवरा करें, यहाँ पे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे मेरे मुशाहिदात भी हैं, और बहुत सारे लोग अपने वालिदैन से या सीनियर से मशवरा करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया। उनका मशवरा हमेशा एक सेफ ऑप्शन की तरफ होगा। तो यहाँ आके आपको बहुत केयरफुली देखना है आपका पैशन, और पैशन के साथ आप एक चीज़ याद रखें, पैशन के साथ
विलिंगनेस टू फेस द वर्स्ट, बदतरीन हालात का मुकाबला करने की आमादगी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि कैरियर स्विच, जॉब स्विच, ये मुलाजमत से तंग हूँ तो दूसरी मुलाजमत में सब अच्छा हो जाएगा, तो ये आपके लिए फील्ड नहीं है। आप जिस जॉब में हैं, जिस तनख्वाह पे हैं, आप काम करते रहें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी काम करना है, अपनी मर्ज़ी की मंजिल पे जाना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा और बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मशवरा ज़रूर लें, ऐसे शख्स से मशवरा लें जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले लिए हो। मैंने कहा, मेरे अपने ज़िंदगी के वाक़यात में भी ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कोई कारोबार करना चाहते थे, लेकिन उनके वालिदैन सारी ज़िंदगी उन्होंने एक जॉब के अंदर गुजारा और उसके बाद वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन ली, तो वो कभी भी उन्होंने अपनी सैलरी से बाहर नहीं सोचा। मैं आपको 100% की फ़िगर के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे वालिदैन आपको मशवरा नहीं देंगे। उसकी वजह उनकी आपसे मोहब्बत होगी और वो जेन्युइनली दिल से ये चाहते होंगे कि आप कोई नुकसान ना उठाएं, लेकिन हकीकत में ये है कि वो मशवरा आपको रोकने का बायस हो जाएगा। आपको तस्वीर का असल रुख या दुनिया में जो इतने सारे लोग अचीव कर रहे हैं वो ओझल रह जाएगा। वजह उसकी सिर्फ ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में खुद चूँकि उस बंजी जंप का मज़ा नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा इस बारे में, बल्कि शायद मैं किसी और सेशन में इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करूँगा जो आपके वालिदैन ने एक स्टेबल जॉब करके तो आपको ये बंजी जंप का मौका फ़राहम किया, लेकिन वो मशवरे के लिए ठीक कंसल्टेंट नहीं है। मशवरे के लिए आपको जानने वाला ऐसा दोस्त, ऐसा सीनियर जो आपको भी जानता हो, आपके टारगेट को भी जानता हो और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया भी हो, वही आपको बता सकता है कि नहीं। अगर आपके पाँव ज़मीन पे नहीं लगेंगे और आपको इतने गोते खाने पड़ेंगे, फिर आपका हाथ किसी न किसी झाड़ी को ज़रूर पड़ जाएगा और आप बच जाएंगे। तो कुछ फर्दर आज की इस गुफ्तगू में एक दो ऐसे टॉपिक्स भी मैंने जैसे ज़िक्र किया वो निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक कि हमें अगर जॉब में स्ट्रेस है तो उसको कैसे एवेलुएट करना चाहिए, सही मायनों में आपकी क्या वो जॉब जो है वो आपके लिए ठीक है या जॉब ठीक है लेकिन आप उसको आपके लिए ठीक नहीं है। आदिल राजपूत साहब ने क्वेश्चन किया कि सर अगर आप मुतमिन हैं, अगर आप तो मुतमिन हैं कि जॉब छोड़ने के बाद आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन वालिदैन समझते हैं कि नहीं आपको जॉब ही करनी चाहिए क्योंकि ये उस माशरे में जहाँ वो रह रहे हैं उससे ज़्यादा एजाज़ की बात समझते हैं, तो इन्हें कैसे कायल किया जाए, उनका ये खौफ किस तरह दूर किया जाए जिस मुताबिक अगर काम ना चला और जॉब भी हाथ से जाती रही। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैंने अभी आपको इसके बारे में ही थोड़ा सा जिक्र किया है कि जो वालिदैन ज़िंदगी में उन्होंने कभी उस बंजी जंप इसलिए नहीं लिया कि उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो आप थे और आपको एक कंसिस्टेंट लाइफ प्रोवाइड करने के लिए आपकी तालीम, आपका खाना, आपके कपड़े, उसके लिए उन्होंने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन चूँकि उनको उस रिस्क का तजर्बा नहीं है जो आप लेने चाह रहे हैं, तो इसलिए उनका मशवरा जो है या वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो वालिदैन, ऐसे वालिदैन जो अपनी लाइफ में ऐसा रिस्क नहीं लिया, उनका मशवरा आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। उसकी बजाय आप बाकी मामलात में
आप पूरी प्लानिंग करें, आप मशवरा लें, मशवरा लेने के बाद उस पैशन की तरफ जाएं। लेकिन आप कायल कैसे करें, इसके बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड्स हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका अपने वालिदैन के साथ किस तरह का ताल्लुक़ है। क्या आपके वालिदैन अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपके वालिदैन के साथ आपकी बातचीत इस तरह की है कि आप उनको सारे पैरामीटर्स बताएं? मैंने अक्सर ये देखा है कि नौजवान जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो उसकी बहुत सारी डिटेल्स अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं करते, या अगर शेयर करते हैं तो चूँकि उनके और वालिदैन के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का है कि वो कभी भी एक संजीदा बातचीत की बजाय एक जज्बाती उसमें डायलॉग में ढल जाती है। वालिद अपने जायज़ तौर पे ख़दशात की वजह से वो भी एक थोड़ा सा अगर ताने की अंदाज में आ जाएं तो नौजवान को बुरा लगता है, और नौजवान अगर अपने अंदाज में इस चीज़ को बताए कि जी बाकी सब लोग तो कर रहे हैं, आप मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, तो उसका भी एक काउंटर वो होता है। मेरा मशवरा तो ये है कि आप जिस भी करियर में जाना चाहते हैं, और अब तो ऑनलाइन बिजनेसेस में और डिजिटल मीडिया में और बाकी में ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं कि जहाँ से आप उठा के ला सकते हैं और उनको अपने वालिदैन को दिखा सकते हैं कि ये देखें जी जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है। अगर कोई कारोबार करना जा रहे हैं और उस कारोबार में आपको लगता है कि फ़लाँ जो आदमी है वो कामयाब है, तो आप उसकी कोई एग्ज़ाम्पल लेके आएँ, उसकी कोई वीडियो लेके आएँ, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ और अपने वालिदैन से शेयर करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, आप ग्रेजुअली शेयर करें। और दूसरी बात जो मैंने इसमें सेशन में बार बार कही है, अपने आप को देखें, अपने आप को एवेलुएट करें और अपने बिहेवियर को भी बेहतर करें। अगर आप एक जॉब में हैं और उस जॉब में ठीक नहीं है, तो आप तो कह रहे हैं कि आप उस जॉब में खुश नहीं हैं, इस वजह से आप दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हैं। तो हो सकता है वालिदैन को ये लग रहा हो कि आप तो ये जॉब बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको कौन रखेगा। तो अपने आप को एक ज़िम्मेदार और एक संजीदा शख्स के तौर पे जब पेश करेंगे, वालिदैन को सिर्फ एक डर होता है आपके बारे में, मैं आपको चीज़ बता दूं, उनको आपकी नाकामी का डर होता है। और कहीं ना कहीं ठीक है, आप ये कह लेंगे वो अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो तब भी, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। और अगर आपके वालिदैन को ये भरोसा हो जाए कि यू विल बी फ़ाइन, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके वालिदैन से ज़्यादा कोई बंदा खुश होगा आपकी कामयाबी पे। फैज़ुल्ला रमज़ान साहब ने पूछा है, अगर जॉब छोड़कर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो बाकी लोग आपकी टीम में काम क्यों करें, क्योंकि आप तो खुद जॉब छोड़ चुके। बहुत अच्छा सवाल। और इस्लाम सर जी, तनवीर न्याजी साहब ने कहा है, फिर जॉब के साथ और क्या कर सकता है पार्ट टाइम, डर के आगे जीत है, ऐसा ही होता है, रिस्क की बात आप करने लगे हो। जॉब के साथ और क्या कर सकता है पार्ट टाइम, ठीक है जी। 2 सवाल हो रहा है। अमाल सिकंदर अब्बासी साहब, बहुत अहम मौजू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये पहले जो दोस्तों ने कहा है कि ये आप पे पास जॉब क्यों करें, सवाल थोड़ा, वो कहते हैं जी कि अगर आप मुलाजमत छोड़ रहे हैं, ठीक है, और मुलाजमत छोड़ने के बाद आप अपना काम शुरू करते हैं, तो लोग आपके पास काम क्यों करें, ठीक है। सवाल तो अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे सवाल करने से पहले आप दुनिया में थोड़ा सा झांकें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सवाल का जवाब इसके अंदर ही है। खैर, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं या फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देख के सुनते हैं, ये सब लोग मुलाजमत कर रहे हैं। रीज़न कोई एक है या दूसरी है या तीसरी है, वो अलग है, ये जॉब्स करने वाले लोग। मैं खुद
मैंने 15-20 साल जॉब की। तो अपनी अपनी रीजंस की वजह से मार्केट के अंदर जॉब करने वाले भी रहेंगे और कारोबार करने वाले भी। तो उस लिहाज से आपका सवाल इनवैलिड हो जाता है कि वो आपके पास, मेरे पास वो लोग जॉब करेंगे जो उस वक्त अपने करियर की उस स्टेज पे हैं जहां उन जॉब करना उनके लिए ज़रूरी है। हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता। उनमें से आधे लोग बाद में कारोबार के लिए रेडी हो जाएंगे, वो कारोबार करने चले जाएंगे, और बाकी लोग जो हैं वो मुलाजमत करते रहेंगे। तो दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। देखें, ये बड़ा आसान है कहना कि जी कारोबार कर लें, कारोबार में कमाइए। कारोबार 5 मुलाजमतें करने के बराबर होता है। ये जो वर्क एट होम की मिथ है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। इससे ज़्यादा फजूल जॉब दुनिया में कोई नहीं है। जब आप कहते हैं ना कि आप अपने घर के वो कुर्सी पे बैठे 2 घंटे काम करके कमा रहे हैं, होंगे जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और अगली 2 नस्लें भी उनकी इसी तरह से पल जाती हैं। और तीसरी नस्ल अगर कोई भुगतती हो वो भी हमारे सामने है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि कुछ ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस भी होंगे जिसमें 2 घंटे काम, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है आप तो 24 घंटे में 26 घंटे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी मिथ्स हैं मुख्तलिफ। तो कारोबार भी हर बंदा नहीं कर सकता। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो इसी चीज़ पे है कि अगर आपके अंदर सलाहियत है, प्लानिंग है, आप कुछ करना चाहते हैं तो ही आप करेंगे। तो जो नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, ये काम कर लें। सेकेंडली कुछ और इसमें पैरामीटर्स भी हैं, उसमें भी बात कर सकते हैं। मिजाज होता है, कुछ लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कुछ लोग बिज़नेस डेवलपमेंट में बुरे होते हैं, कुछ लोग मेरी तरह से सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम उसको करते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, नेगोशिएशन में बुरे होते हैं। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। मलक रियाज एक मिसाल है आपके सामने। वो एक मामूली ठेकेदार से बिज़नेस टाइकून बने, ठीक है। बिसाइड्स उनकी बाकी जो भी शेडेड प्रैक्टिसेस हैं, मैं इस चीज़ को एडमायर करता हूँ कि उन्होंने हज़ारों ऐसे मुलाजमीन रखे जिनमें इवन रिटायर्ड कर्नल्स, जनरल्स भी हैं। तो अब एक जो रिटायर्ड जनरल है, हो सकता है उसका मिजाज कभी भी मुलाजमत से बाहर बन ही ना सके, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि उसकी वजह से आपका जो है, सॉरी मैं साथ ही स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि मुझे सवाल दूसरा भी नज़र आ जाए। तो जो जॉब करने वाले होंगे वो जॉब करेंगे, और जो काम करने वाले वो काम करेंगे, बिज़नेस करने वाले वो बिज़नेस करेंगे। ये तनवीर न्याजी साहब ने पूछा था कि जी जॉब के साथ और क्या किया जाता है पार्ट टाइम। जॉब, मैंने जैसे कहा, आप जॉब से जब नेक्स्ट जॉब करना चाह रहे हैं आप उसी में कोई पार्ट टाइम तलाश करें। और जो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आपके अंदर वो उतनी थर्स्ट है, उतनी प्यास है कि आप वो चेंज लाना चाहते हैं। मैंने जैसे अपना भी वाक़या सुनाया कि मैं 2 साल तक वेट किया। मुझे यूनिवर्सिटी जाना था स्टडी करने के लिए, मेरे पास जॉब थी, मैं जॉब में सक्सेसफुल था, हाईली पेड थी, लेकिन मुझे वो यूनिवर्सिटी जाना था। तो मैंने 2 साल प्लानिंग की, 2 साल वेट किया, बल्कि 4 साल शायद। 2 साल पहले मैंने प्लानिंग की, फिर 2 साल अपने दोस्त के कहने पे दोबारा से मज़ीद जॉब की, और उसके बाद मैंने किया, मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो आप भी प्लान करें, प्लान करने के बाद उस एरिया में आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढें, वॉलंटियर वर्क करें, और कोई इंटर्नशिप टाइप कर लें। किसी दोस्त अगर कोई है उसको कहें मुझे बस काम करना है उसमें, उस एरिया में, तो आप उसको सीखें। फिर उसके बाद तब जाके आपको फीलिंग आना शुरू हो जाती है उसके बाद कि आप कितना रेडी हैं। कम से कम फिर उसके बाद आपको झटके कम लगते हैं। ठीक है जी, सरमाया और तजर्बे के बगैर बिज़नेस बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्कुल ठीक है। हमाद सिकंदर अब्बासी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और फेसबुक पर हम वक्त ज़ाया करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी आगाही दें। हाँ जी, ऑनलाइन अर्निंग पे भी इंशाल्लाह मैं
कुछ दिनों में एक प्रोग्राम करूँगा सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत सारी अच्छी और बुरी प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने ख़ुद करके भुगत के भी देखी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सबके लिए ऑनलाइन अर्निंग बिज़नेस नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त इमर्जिंग बिजनेसेस और नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं बेशुमार। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से भी हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और लोकल प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी बात हो सकती है, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। सरमाए और तजर्बे की बात जो की है आपने वो बिल्कुल ठीक है। तजर्बा होगा आपके पास। तजर्बा मैंने कहता हूँ कि अगर आपने कोई कारोबार करना है तो उस कारोबार में पहले 4 से 6 माह लगाएं, फिर जाके आप उसको करें, उसके बगैर नहीं करें। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। सेशन बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं अंदाज़ा, शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया हो। इसमें काम की बातें अगर आपको 10-15 मिनट की मिल जाएं, उनको हम कोशिश करेंगे एडिट करके मेरा चैनल पीके से आपको जॉब्स से मुतल्लिक, स्विच करने से मुतल्लिक इन सारी बातें जो हैं वो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल रहें। यहाँ पे ये जो फेसबुक लाइव है मेरी वॉल पे भी मौजूद होगा। तो इसमें से अगर आपको आगे सवालात निकलते हैं तो मोस्ट वेलकम, मुझे इनबॉक्स कर दें या मेरा चैनल वेब पेज पे इनबॉक्स में सवालात भेज दें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा बात ज़िंदगी की, उसमें हम उस पर बात करेंगे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये सेशन करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी की ऐसी छोटी छोटी खुशियों और दुखों की बातें सुनने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम मज़ीद ऐसी कई दिलचस्प और सबक आमोज़ बातें आपसे शेयर कर सकें। शुक्रिया।